तो काइंडली आप बता दीजिए थोड़ा सा मेरे नाजरीन को भी और मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा कि वर्चुअल एजुकेशन के और कन्वेंशनल एजुकेशन के इनके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं और इनमें से कौन सा वाला तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर है। जी जी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखें दोनों कन्वेंशनल मोड में भी हैं और इसी तरह ही वर्चुअल एजुकेशन के अंदर भी हैं। कोई चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, राइट। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जी कन्वेंशनल मोड में अगर आप काम कर रहे हैं, यानी कि आप क्लासरूम में हैं और आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं, वहाँ बिल्डिंग में हैं के अंदर जाते हैं, वहाँ क्लासेस में बैठते हैं, इसे कहते हैं ना ब्रिक एंड मोटर क्लासरूम्स, नॉट वर्चुअल, रियल क्लासरूम्स हैं। तो पहली बात है हम देख लेते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडवांटेजेस या स्कूल्स भी अगर आप ले लें तो इनमें एडवांटेजेस क्या है। जो सबसे बड़ी एडवांटेज विच आई थिंक इज़ कि जो एस्पेक्ट है बोथ फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर्स, वो ये है सोशलाइजिंग का। वो आपस में सोशलाइज करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़ या जो भी है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये आपको तब समझ आती है जब आपको ये करने का मौका ना मिल रहा हो। तो दिस इज़ वन बेस्ट बेसिक एडवांटेज जो मेरे हिसाब से है। ऑब्वियसली जब आप सोशलाइज करते हैं, बंदे की तरबियत भी स्टूडेंट्स के साथ साथ हो जाती है, ज़िंदगी में कैसे रहना है, अगर लड़ाई हो गई है तो कैसे उसको सही करना है। तो तालीम के साथ यहाँ तरबियत करना और इन चीज़ों को बच्चों को समझाना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। ये इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में और दूसरी कह लो फैसिलिटीज़ मिली होती हैं, लाइक स्पोर्ट्स की आ गई और किस्म की चीज़ें आ गई, जहाँ फिज़िकली आपको प्रेजेंस जिसकी चाहिए होती है और जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं। तो ये फिज़िकल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कन्वेंशनल मोड में बहुत आसानी से कर सकते हैं और लोग बच्चों को, इसे हम कहते हैं ना, एक एनवायरनमेंट, एक माहौल दे सकते हैं। क्लासरूम के अंदर जो है जब आते हैं तो वहाँ भी बड़े फ़र्क पड़ जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर जो है उनकी एक आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाती है, ठीक है ना। सो व्हाट हैपन्स इज के स्टूडेंट्स क्लास में अगर कोई चीज़ पूछते हैं उसी वक्त और वहीं पे टीचर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना। रिमेंबर कि वो स्पेस और टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब है दे आर शेयरिंग द सेम स्पेस एंड सेम टाइम, ओके। सो एक एनवायरनमेंट में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, वो उनकी फेशियल एक्सप्रेशन से या उनके बिहेवियर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भी उन्हें क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही है। हर स्टूडेंट या हर क्लास एक जैसी नहीं होती है, कभी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आ जाते हैं या कुछ ज़्यादा मिक्स आ जाता है, तो स्टूडेंट टीचर्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं इसको। तो टीचर जो हैं रन टाइम पे उसको एडजस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर बोर हो रहे हैं या वो इंगेज नहीं हो रहे हैं, टीचर को समझ आ गई, तो वो रन टाइम पे उसी टाइम पे उस वक्त ही कुछ ना कुछ कर लेता है, विच इज़ अ वेरी बेसिक एडवांटेज, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है और इसलिए ज़रूरी है कि वो आपके साथ इंगेज हुए हों। तो ये एक और एडवांटेज जो मुझे फील होती है कि कन्वेंशनल मॉडल में जो हमारा आम, जिससे चॉक एंड टॉक मेथड कह सकते हो, या क्लास के अंदर जो वहाँ पे वो ये इसके फ़ायदे इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जी, टीचर्स जब असेसमेंट्स करते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, आप देखें कन्वेंशनल मोड में बहुत आसान है। आप क्लास में टेस्ट लेते हैं, क्विज़ लेते हैं, आप वहीं पे खड़े होकर चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ज़्यादा श्योरिटी टीचर्स को हो रही होती है कि जी चीटिंग नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप उसी टाइम पे उन्हें कैच कर लेते हैं और उनको बाहर भेज देते हैं क्लास से या जो भी है। उसके अलावा कोई ऐसे हालात हो गए जैसे अब ये कोविड-19 हो गया या कोई और डिज़ास्टर नेचुरल हो गया, तो पढ़ाई रुक भी जाती है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। लिहाजा इस किस्म के नुकसानात जो हैं वो हमारे इधर एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी, इसी तरह अगर हम देखें एडवांटेजेस या प्रोज ऑफ दी वर्चुअल एजुकेशन, वर्चुअल मोड ऑफ लर्निंग, तो इसमें चूँकि मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, एक सिंक्रोनस होता है और एक एसिंक्रोनस वर्चुअल एजुकेशन होती है। सो अगर आपने इसको रखना है इन बोथ द केसेस, जैसे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों में ही, इट इज़ एक्चुअली लोकेशन इंडिपेंडेंट। इट एसेंशली मीन्स कि आप क्लासेस पढ़ सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी और सिटी में जाकर बैठे हैं या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके
करीब तरीन कोई ऐसी क्लासेस नहीं है या कह लो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप इसको बहुत आसानी से इस मोड के थ्रू भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगेन अगर आप एसिंक्रोनस हैं तो आप टाइम इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, यानी कि जब आपको पढ़ना हो आप पढ़ लें अपनी पेस पे। मगर अगर आप सिंक्रोनस हैं तो आपको इट मीन्स कि आपको कुछ क्लासेस जो हैं वो ऑन टाइम आके पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। बट दैट्स नॉट दैट बिग डील। आप आमतौर पे जब ऐसे मोड में पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया जाता है। टीचर जो होता है उसे कोई मसला नहीं होता कि भाई सुबह को पढ़ा रहा है या शाम को या कोई ऐसे टाइम, तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है इस पर्सपेक्टिव से। सो पहला फ़ायदा तो यहाँ पे यही आ जाता है कि लोकेशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट हो जाती हैं जब आप वर्चुअल मोड में आ जाते हैं। इसमें आप अपने ही पेस पे पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को जल्दी चीज़ें समझ आती हैं, कुछ को देर से समझ आती हैं, कुछ लोगों की और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, राइट, वो उसको भी केटर कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो शायद कम टाइम दे सकते हैं, मगर आप इस मोड में से पढ़ सकते हैं। एक और जो एडवांटेज इसकी जो मुझे नज़र आती है वो ये आती है कि जो आपका एजुकेशनल कंटेंट है और द इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा हैं वो आपको 24/7 अवेलेबल हैं। ये नहीं कि आप क्लास में नहीं गए तो आपको नहीं पता टीचर ने क्या असाइनमेंट दिए, सब ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ये तो अंदाज़ा हो चुका होगा अब तक कि जब आप वर्चुअल पढ़ाएंगे और ऑनलाइन और ये, तो इसके अंदर आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे, कोई पोर्टल्स इस्तेमाल करेंगे, विच मीन्स कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई 24/7 एक्सेस कर सके कंटेंट्स को। इसके अलावा ऑब्वियसली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कोशिश करें सिमुलेट करने की कि कुछ और जो इश्यूज़ हैं उसको हम कम कर सकें, लाइक डिस्कशन बोर्ड्स वगैरह बना लें। बट दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस, ठीक है, कि आपको कोई कहीं किसी टाइम पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। सो दैट इज़ अ वन बेसिक एडवांटेज। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें सबसे पहले तो वही आ जाता है कि सोशलाइजिंग का जो एस्पेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है अमंग द स्टूडेंट्स और बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, दोनों में ही कम हो जाता है एसेंशियली, बिकॉज अब हर बंदा अपने अपनी लोकेशन पे बैठा हुआ है और वहीं से बैठ के कर रहा है। लिहाजा ये जो एस्पेक्ट है इससे मैंने देखा है कि फ़र्क भी पड़ता है, लोगों की पर्सनालिटी से ही फ़र्क पड़ जाता है। ऑब्वियसली आप जब एकदम से बिल्कुल कमरे में बैठ के या अलग से बैठ के काम करते हैं, एकदम से आपको जाना पड़ जाए तो क्या होगा, आपको ऑड फील होगा। बेसिकली इसके अंदर तो यही है। तो लिहाजा कम्युनिकेशन जो है वो स्किल्स थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमज़ोर हो सकती हैं इसके। एक और इशू आ जाता है जी डेटा सिक्योरिटी है, क्योंकि अब आपका सारा डेटा जो है, आपके मार्क्स, आपकी सब चीज़ें, हो सकता है कि ये इतना सिक्योर हो या ना हो, देयर आर पॉसिबिलिटी। तो क्योंकि आजकल हैकिंग इस तरह की चीज़ें, तो डेटा सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा जो इशू पाकिस्तान में आ सकता है वो है पावर फेलियर का। बिजली अभी जो कोविड-19 से हमने सेमेस्टर्स में क्लासेस ली हैं, हमें समझ आ गया कि ये बहुत बड़ा इशू है। आपका इंटरनेट अगर सही नहीं चल रहा है तो मसला है कि हम ऑनलाइन दे रहे होते हैं, इवन एसिंक्रोनस भी हो तो भी स्टूडेंट को एक्सेस करना डेटा जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस, ये इसके अंदर एक इशू है जिसको हमें केटर करना चाहिए। और एक और इशू जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि मॉनिटरिंग, आपने असेसमेंट करनी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है, समेटिव असेसमेंट करनी है, तो उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि टीचर जो है वो मॉनिटर करे और देखे कि चीटिंग नहीं हो रही, कोई प्लेजरिज्म नहीं हो रहा। ठीक है, मैकेनिज्म हम बना लेते हैं, टर्निटिन डाल दिए ये दो, मगर वो वाले एक चीज़ है कि जो हम एक्चुअल क्लास एक्टिविटीज़ करवाते हैं एकदम से, वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं इसके अंदर, वरना क्विज़ेज़ वगैरह भी लिए जा सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। तो ये कुछ कह लो कॉन्स आ गए जिसकी वजह से, या डिसएडवांटेजेस आ गई हैं जो कि हम कह सकते हैं कि जी इस किस्म की वर्चुअल एजुकेशन जो है उसमें हो सकती है। कोविड-19 का सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं इस तरह के एटमॉस्फेयर में, इस तरह के एनवायरनमेंट में जहां हमें कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और एजुकेशन भी हो। तो इसके लिए हमें उन्हीं 3 तरीकों में से कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा या कोई और यूनिक तरीका भी है इसके लिए? जी आपका बहुत अच्छा सवाल है। आजकल जिस तरह ये हम सारे ही फेस कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का फर्स्ट फेज़ जो है वो एंड हो गया हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स जो हैं उनको कहा जा रहा है कि आप अब वापस आइए। स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें कैंपस पे बुलाया जा रहा है।
मगर ऐसे नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें कहा जा रहा है कि आप आएँ और SOPs हमारे जो हैं उनको भी साथ साथ फॉलो करें। ये SOPs आर समथिंग इंक्लूडिंग कि आपने हाथ धोने हैं और चीज़ें करनी है। इसके अलावा जो है ना वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अब सोशल डिस्टेंसिंग एक स्कूल में कैसे की जाए या एक कॉलेज में कैसे की जाए, यूनिवर्सिटी में कैसे की जाए, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सबसे पहले ये है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल या स्टूडेंट जो है वो कम होने चाहिए। तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी अराउंड द ग्लोब जो है उसने कहा जी एक टाइम पे आधे स्टूडेंट्स आएँ और आधे स्टूडेंट्स ना आएँ, और स्कूल्स में भी इसी तरह से कहा गया है, डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। अब एक टीचर है उसको पढ़ाना पड़ रहा है एक क्लास, तो क्या करे वो, पहले एक क्लास पढ़ाए स्टूडेंट्स को जो ऑन कैंपस हैं, और अगले दिन या जब भी वापस आना हो अगले दिन तो फिर उसको उस तरह पढ़ाए उनको भी। तो एक टाइम पे वो एटलीस्ट 2-2 दफ़ा पढ़ा रहा होगा, उसका अपेरेंटली बहुत ज़्यादा वर्कलोड बन जाता है। इसके सलूशन लोगों ने निकाले हैं। अगेन अब इसके अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा है, वर्चुअल एजुकेशन भी आ जाती है, इसमें ब्लेंडेड एजुकेशन भी आ जाती है, हमने मज़ीद मिक्सचर बना दिया है, ठीक है। हम करना भी ये चाह रहे हैं सारी ने कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से कहा गया है कि जो इवन नंबर स्टूडेंट्स हैं, इवन नंबर रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, वो 2 वीक्स के लिए कैंपस पे आएंगे, और जो ऑड नंबर रोल नंबर के स्टूडेंट्स हैं वो 2 वीक्स के लिए घर बैठ के ऑनलाइन टीचिंग लेंगे, ठीक है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मगर टीचर जो है वो क्या करेगा, उसको कहा गया कि जी आप पढ़ाएं एक ही दफ़ा, हम ये नहीं चाहते कि आप 2 दफ़ा पढ़ाएं। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंकरेंट टीचिंग करनी पड़ रही है। कंकरेंट का मतलब है एक ही टाइम पे ऑनलाइन एंड सिंक्रोनस टीचिंग करनी पड़ रही है। उसके अलावा वी स्टिल हैव टू लुक आफ्टर स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन इस तरह से नहीं आ सकते, लिहाजा वो एसिंक्रोनस स्टूडेंट्स हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टाइम पे उन स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो एसिंक्रोनस मोड से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और कोशिश हमें ये करनी है इस तरह से हम टीच करें कि तीनों को एक बराबर की एजुकेशन मिले। अच्छा, अब कहा यही जा रहा है और हम लोगों से भी और मैं भी सारे लोगों से यही कहा जा रहा है कि आपने करना ये है कि 15 डेज़ के बाद वो स्टॉप हो जाएंगे, 2 वीक्स के बाद। तो अब स्टूडेंट्स को ये लर्निंग वाइज फील नहीं होना चाहिए कि जी वो पहले ऑनलाइन था तो अब फेस टू फेस हो गया। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है ना। इसके अंदर ना सिर्फ ये कि आपके पास 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, इसमें एडिशनल जो डायमेंशन आ गई वो ये आ गई है कि जो यूज टू हो गया हुआ है फेस टू फेस का, उससे आप ऑनलाइन में भेज रहे हैं, और जो ऑनलाइन का यूज टू हो गया है उससे आप फेस टू फेस कर रहे हैं। सो ये चैलेंज है जी, इस दफ़ा बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए भी कि वो इसे कैसे एक क्लास को लेके चलते हैं एक टाइम पे, और स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं ये दोनों तरीक़ों से पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें कही जा सकती हैं कि जी फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ टीचर, मैं इसको कैसे लेके चलूँ। एक तरीका तो ये है कि आप अपना कोर्स डिज़ाइन इस तरह से करें कि आप समझें कि आप पढ़ाई एसिंक्रोनस स्टूडेंट्स को रहे हैं, और फिर आप देखें उन एसिंक्रोनस स्टूडेंट्स को लिए आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उन्हें मीट करना है, और उन मीट करने के लिए क्या आप क्राइटेरिया या असेसमेंट रखते हैं। सो यू स्टार्ट विद द डिज़ाइनिंग ऑफ एन एसिंक्रोनस मोड ऑफ एजुकेशन, एंड देन यू स्टार्ट डेवलपिंग द असेसमेंट्स। जब आप असेसमेंट बनाने बैठेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैंने लोगों की प्रेजेंटेशन लेनी है, एज अ ग्रेडेड प्रेजेंटेशन लेनी है, तो अब आपके पास फेस टू फेस भी ग्रेडेड प्रेजेंटेशन आ जाएगी, आपकी ऑनलाइन भी आ जाएगी, और आपके पास एसिंक्रोनस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आ जाएगी। तो आपको खुद से एक टेबल बनानी पड़ेगी हर असेसमेंट करने के लिए कि जी इसको मैंने इस मोड में करना है फेस टू फेस, तो क्या चीज़ें देनी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले, क्या होना चाहिए ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन, और क्या होना चाहिए आफ्टर दी प्रेजेंटेशन इसको ग्रेड करने के लिए। इसी तरह आपको सारी एक्टिविटीज़ देखनी पड़ेंगी, असेसमेंट की भी, क्लास एक्टिविटीज़ की भी आपको पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जब तक ये प्रिपरेशन नहीं होगी, आपका कोर्स इस तरह से रीडिज़ाइन नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप 3 किस्म के स्टूडेंट्स को एक किस्म की एक ही लेवल की एजुकेशन दे सकें। दूसरी चीज़ इसमें जो आपको कंसिडर करनी चाहिए है वो है कि आप
ज़ाहिर अब आप क्लासरूम में आ गए हैं, अब आपने फेस टू फेस का बाकी मोड को भी सेटिस्फाई करना है, तो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत बेहतर होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी परफेक्ट होना चाहिए अगर आप एक जैसी एजुकेशन देना चाह रहे हैं। सो आपके पास कैमरा भी होना चाहिए, आपके पास बहुत ज़बरदस्त इंटरनेट होना चाहिए, ताकि टीचर जो है वो क्लासरूम में आए उसी टाइम पे उसके पास कोई ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर हो जिसके थ्रू अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले, सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले। ठीक है ना, ऑन बोर्ड का मतलब है उनको इंगेज करें। कुछ सवालात जो हैं वो आपके ऑनलाइन टीचर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो उसका जवाब देंगे, और कुछ जो सवालात के जवाबात हैं वो फेस टू फेस दे रहे होंगे। एक्चुअली ये डिपेंड वैसे साइज़ ऑफ द क्लास पे भी करता है। अगर बड़ी क्लास है आपकी तो उसको कैसे हैंडल करना है, अगर छोटी क्लास है तो उसको किस तरह से करना है, तो इसमें खासी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो इसी तरह ही करेंगे, क्लास में बैठेंगे और क्लास ही सिमुलेट करेंगे, यानी कि फ़र्क फील नहीं होने देंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये ज़्यादती हो जाएगी, हमें जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग चीज़ें बना के रखें, ताकि इसका कॉन्सेप्ट है इक्विटी का, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो फील ना करें कि जी हम ऑनलाइन हैं या हम एसिंक्रोनस मोड में हैं तो हमें नहीं पढ़ाया जा रहा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम पूरे एकेडेमिया के लिए कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे। अल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ जी कि ये सेमेस्टर ठीक गुजरे, आगे हमारे पास सेकंड फेज़ का जो इतना शोर है वो कोविड-19 का वो ना हो, और आई डोंट नो बाय नेक्स्ट सेमेस्टर हम लोग जो हैं अपने रेगुलर फेस टू फेस मोड में, या जो भी हम जिस तरीके से एक तरीके से टीच करें हम उसी में ही करें। अब इसमें हमने सीखा क्या है, हमने इस साल बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा ही यही है कि अगर हम लोगों को फ़र्क तरीके से करवाना पड़ जाए तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसका जवाब होगा हम कर सकते हैं। आसान नहीं है, मुश्किलें भी पड़ती हैं, शुरू में बंदा हर्डल से गिरता भी है मगर हो जाता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सेमेस्टर जो है हम सब टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए में भी थोड़ा सब्र इसमें करना पड़ जाए, मुश्किल पड़ जाए, मगर अल्लाह चाहेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, डॉक्टर सबा खलील साहबा ने बड़ी डिटेल में इन सब सवालों के जवाब दिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये कोविड-19 का सिलसिला कब तक चले, लेकिन जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी एजुकेशन में, हमारे प्रोफेशन में हमें चेंजेस लानी पड़ेंगी। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इन SOPs को फॉलो करते हुए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सबा खलील तूर साहिबा, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे साथ आई और हमें बहुत कीमती मशवरों से नवाजा। थैंक यू वंस अगेन। जी, अल्लाह हाफिज़, एंड अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।